ये हड्डी आती है स्लैट से हमारे पास, इसको हम लोग बॉयल करते हैं। जो इसका ऑयल निकलता है वो ऑयल ज़्यादा साबुन फैक्ट्री में। सेहतमंद माहौलियात इंसानी सेहत के लिए बुनियादी जरूरत है और इसका फराहम करना हुकूमतों का अव्वलीन फर्ज होता है। महज़्ज़ब अक़वाम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर खतीर रकूम खर्च करती हैं ताकि अपने अवाम को खुशगवार और साजगार माहौल फराहम कर सकें। शहर कराची में यौमिया 12,000 टन कूड़ा करकट पैदा होता है। 4,000 टन कचरा तो बाकायदगी से उठा लिया जाता है, जबकि 8,000 टन कचरा बद इंतजामी और इंतजामी इदारों के बाहमी तनाज़ात और नाअहली का शिकार हो जाता है। ये आदादोशुमार सिर्फ सॉलिड वेस्ट के हैं, जबकि अस्पतालों और इंडस्ट्री से निकलने वाला फाजिल मादा इसके अलावा है। घरों से इलाकाई कचरा कुंडियों तक, कचरा कुंडियों से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस तक और इन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से लैंड फिलिंग साइट्स तक का पूरा निजाम इंतहाई मखदूश हालत से दो चार है। ईद के त्यौहार इंसानी जिंदगियों में खुशियों का सामान करते हैं, लेकिन बद इंतजामी के बाइस ईद उल अज़हा का मुकद्दस और खुशियों से भरा मौका भी अवाम के लिए अजियत का बाइस बन जाता है। गुज़िश्ता ईद उल अज़हा में भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों ने शहर भर के कूड़ा करकट में न सिर्फ हौलनाक इजाफा किया, बल्कि तकरीबन पूरा शहर ही बदबू और ताफुन की जद में रहा। इंतजामी इदारों का किरदार अपनी जगह, लेकिन मुआशरे के कुछ इंसान दुश्मन नासूर इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देते। वो इन जानवरों की आलाइशों से कशीदा चिकनाई को इंसानी ग़िज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन जब हम निगाह डालते हैं तो हमें नजर आता है कि अहम शाहराहों के किनारे पर भी जैसे कचरा कुंडियाँ हो, स्मेल है, ताफुन है और गंदगी है। हर शहरी इससे मुतासर है, लेकिन मुतालका महकमे इस जानिब जाने क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। आइए देखते हैं। गिरफ्त टीम को काफी अरसे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा करकट को इलाकों से न उठाए जाने की शिकायत मौसूल हो रही थी, जबकि ईद उल अज़हा के बाद इन शिकायतों में शिद्दत से इजाफा सामने आया। माजी में भी टीम गिरफ्त माहौलियाती आलूदगी, कूड़ा करकट और आलाइशों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है। टीम गिरफ्त ने इन्फॉर्मर्स और स्पाई टीम को हरकत दी और पूरे शहर के 6 अजला में कचरे और कूड़ा करकट के हकाइक जानने के लिए काम शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते इन्फॉर्मर्स की जानिब से मिलने वाली इत्तलात के नतीजे में कराची शहर कराची नहीं बल्कि कचारी दिखाई देने लगा। अल्फाज तो वही थे, लेकिन बदतरीन इंतजामी सूरत हाल ने जैसे तरतीब बदल कर कराची को कचारी बना दिया था। स्पाई टीम की इत्तलात के मुताबिक जिला कोरंगी से लांडी टाउन और जिला वेस्ट से सुरजानी के इलाकों की हालत भी कूड़ा करकट की तस्वीर पेश कर रही थी। जिला मलिर के इलाकों में भी गंदगी और गलाजत ने बदबू का तूफान उठा रखा था। कचरे और बदबू के तूफान का मुकाबला करते हुए शहर के मुजाफात और मरकज में कोई फर्क न था। जिला सेंट्रल से अजीजाबाद, लियाकताबाद, करीमाबाद और न्यू कराची के इलाकों में कचरे कुंडियों की हालत जार की इत्तला मिली। जिले साउथ से इब्राहिम हैदरी के बारे में जो खबरें मौसूल हुई वो दिल हिला देने के लिए काफी थी। मकामी आबादी पर नकल मकानी की नौबत आन पहुंची थी। ये थी मेगा सिटी कराची के 6 अजला की हालत जार। इत्तलात मौसूल होने के बाद टीम गिरफ्त ने एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की और इन इलाकों में जल्द अज जल्द पहुँचने का फैसला किया, ताकि इंतजामिया के सामने हकीकत हाल सामने लाई जा सके और परेशान अवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले रुख किया जिला वस्ती का। कराची शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कों की टूट फूट अपनी जगह, लेकिन इस गंदगी के ढेर के बायस से ट्रैफिक जाम भी आम हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी स्मेल है, इतनी ना जाने कैसे यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी यूनिट्स भी हैं, किस तरह इस स्मेल को बर्दाश्त करें। गंदगी है, मक्खी और मच्छरों की बहुतात है और इसी गंदगी पर मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे इंसेक्ट्स पैदा होते हैं और ये पूरा आगे तक ये गली भर चुकी है। गली के अलावा ये मेन रोड है और ये मेन रोड आधे से ज़्यादा इस गंदगी ने कवर कर लिया है और बिल्कुल ये मेन रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है और इस बाइस इस इलाके में ट्रैफिक जैम भी रोज़ का मामूल बन चुका है। जब सिटी गवर्नमेंट होती थी तो इस तरह के मामला खासी हद तक बेहतर थे, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। कैसा लगता है एक शहरी होने के नाते, आखिर क्या शिकायत करना चाहिए गवर्नमेंट से? सर 2-2 महीने आते हैं, सफाई भी नहीं करते, कचरा बहुत हो जाता है, सड़क के ऊपर आ जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। सर बहुत सारा कचरा है पड़ा हुआ है। स्मेल आ रही है, आपने मुंह पर कपड़ा डाल रखा है, क्या शिकायत करना चाहिए? हम करते ही नहीं तो क्या कर सकते बताओ। ऐसे जाने आने का हम लोग का कितना मुसीबत होता है, बहुत बदबू आता था। क्या करें, मुँह ढक के जा रहा हूँ तो सफाई नहीं करता है, इतना बदबू है, रास्ते से चलना जाना मुश्किल है। जो भी गुजर रही है खवातीन कपड़े से कवर करके, क्योंकि स्मेल इतनी शदीद है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। आपने मुँह पर कपड़ा रखा हुआ है,
क्या शिकायत करना चाहेंगे? बदबू आ रहा है, यहाँ आना जाना इतना मुश्किल होता है। जब ट्रैफिक होता है तो हमें कचरे से जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से कहिए ज़रा ये सफाई करवाए या हमें थोड़ा सहूलत मिलेगा। कराची में जो रोज़ाना का कचरा जनरेट होता है ना 6 डिस्ट्रिक्ट में कराची की, वो तकरीबन जो है 12,000 टन के करीब होता है और ये कैलकुलेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी की हुई है। लेकिन जो कचरे की अपलिफ्टमेंट है उसकी मेन जो इस वक्त हमें रिक्वायरमेंट होती है गार्बेज कलेक्शन के लिए, जो गाड़ियों की और जिन गाड़ियों ने ले जाके जिन डंपस्टर ने ले जाके उसको जाम चाकरों और गोंद पास पे फेंकना होता है, तो वो उनकी इस वक्त हमारे पास जो तादाद है उस तादाद से हम सिर्फ जो है 4,000 टन कचरा रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 टन कचरा आपका जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है और वो पिछले पता नहीं कितने सालों से एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए जो है पॉइंट ये है कि कराची वाले जो कचरे की शिकायत कर रहे हैं, कराची वाले क्या बल्कि अब तो पूरी दुनिया में कराची जो है कचरे का शहर के नाम से पहचाना जाता है। तो उसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से अपील की है कि प्लीज़ हमें कोई वन टाइम इस किस्म की ग्रांट दे दें, हम पूरी इसकी फिजिबिलिटी बना के दे देते हैं कि हम चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हम हायर करवा के प्राइवेट उनको उसकी मॉनिटरिंग भी हम भी करेंगे, सिंध गवर्नमेंट भी करे, लेकिन इसको हंगामी बुनियादों पर हमें जो है ना ये कचरा जो एक्यूमुलेट हुआ है इसकी अपलिफ्टमेंट करनी पड़ेगी। पीछे की जानब लिखा है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और इस दीवार पे जहाँ ये लिखा है उसके इर्द गिर्द का माहौल आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर स्मेल है, गंदगी है, कचरा यहाँ पर डाल दिया गया है। इलाका मकीनों ने कूड़ा करकट फेंकने वालों को इस काम से बाज रखने के लिए दीवारों पर मुकद्दस आयात और अक़वाल के तराजिम चौकिंग करवा दिए थे, लेकिन इन मुकद्दस कलमात को समझने और अदब करने वाले शायद नापैद हैं। अगर समझने वाले होते तो सफाई निस्फ ईमान है का पैगाम ही काफी होता। मुकद्दस तहरीर के बावजूद कूड़ा करकट के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। तरीवात का इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ की दीवार पर भी चौकिंग हुई है कि सफाई का ख्याल रखें और यहाँ पर भी कचरा डंप किया गया है, शदीद स्मेल फैली हुई है। यहाँ पर जो बारिशी नाला है और जो गटर लाइन है वो जैम हो चुकी है और क्योंकि इसमें भी कचरा डाल दिया गया है, स्मेल है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और इसके बिल्कुल साथ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर ये भी चौकिंग है कि बाशऊर इल्म लाजवाल दौलत है, इंसान वो जो अपने आज को कल से बेहतर बनाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा आज कल से बदतर होता जा रहा है। मुख्तलिफ चौकिंग्स हैं, इल्म अंधेरे में रोशनी की मानद है। ये चौकिंग इसलिए की गई है कि हम बिल्कुल इस स्कूल के, ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, उसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। नाजरीन, इन मनाजिर को वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह मैदान में कचरे और गंदगी के टीले तामीर किए गए हैं। ये हैं अलाइशी तामीरात, इंतजामिया की कारकर्दगी का खुला और बद इंतजामी का बदबूदार सबूत। स्कूल, यूनिवर्सिटी, आसपास क्या देख रहे हैं? सर आसपास तो इतना कचरा है कि हमारा घर सामने, और इससे मेन बात ये है कि हमारा स्कूल पीछे ही कराची है गेट में। सर उसमें अभी यहाँ बकरीद आई थी, ईद आई थी ना, उसके अंदर यहाँ गड्ढा खोद के ना पेड़ डाले गए, तो इतनी बदबू है कि हमारा घर सामने हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। यहाँ पर पूरे दरियात में हमारे बदबू आती है, बच्चे बीमार होते हैं। इसके अंदर ना चूना डाला है ना कुछ डाला हुआ, ऐसी मट्टी डाल के चले गए, बदबू आ रही है पूरे में। इलाका मकीनों के मुताबिक ये कचरा कुंडियों से लबरेज मैदान कभी बच्चों के खेलने के काम आता था, लेकिन खेलते हुए बच्चों की खुशनुमा मनाजिर की जगह कचरा कुंडियों के हौलनाक मनाजिर इंतजामिया को क्यों भले लगते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मस्जिदें भी इंतजामिया की अलाइशी खिदमात से महफूज न रह सकी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गंदगी और गलाजत के ढेर से गुजरने वाले नमाजी इंतजामिया को कैसी कैसी दुआओं से नवाजते होंगे। मसाजिद और इबादत गाहों के अतराफ भी कचरे के ढेर, नमाजी परेशान, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पे की बीमारियाँ सारी यहीं तो फैली, हॉस्पिटल भी है पीछे, फिर यहीं सारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं बीमार होकर। कोई देख ही नहीं रहे इस तरफ, बहुत गंदगी है, इसका तो कोई इलाज होना चाहिए। कचरा कुंडी की आपने हालत देखी है, वहाँ से हमारा गाड़ी गुजारना मुश्किल है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 5 नंबर में, और यहाँ के इलाका मकीनों ने हमसे रब्ता किया, हमें फ़ोन कॉल्स किए और हमें बताया कि वो नमाज के लिए मस्जिद जाना भी उनके लिए दोभर हो चुका है, क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने
कचरे के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आप जा कर के देखें, चल नहीं सकते, पानी भरे हुए हैं, गटर उबले हुए हैं, सरिया वाले कट पर, ये तैयबा मस्जिद के पास, इसी तरह से 9 नंबर के ब्लॉक पर ये 10 नंबर और 9 नंबर शोएब बुखारी वाली गली है, इसकी कचरा कुंडी देखें। ये मतलब जितने भी गिरदनवा के ये सिंधी होटल का मेन रोड देखें, ये इस तरह का मंजर पेश कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे यहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं। सरार में मस्जिद है, नमाजी सारा दिन बदबू से यहाँ नमाज पढ़ते हैं और सारा दिन यहाँ बदबू में हम लोग बैठे रहते हैं। यहाँ सिरी पड़ी हैं, बकरा ईद की वो ढेर जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, सारा ओजड़ियाँ पड़ी हैं, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई उठाने वाला नहीं आ रहा है बिल्कुल। लेकिन आप ये इम्प्रेशन ना लें कि गाड़ियाँ काम नहीं कर रही, ठीक है ना। DMCs के आने के बाद हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन, ये सब अपने अपने इलाकों में निकले हुए हैं, काम करवाते हैं। लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट बात को आप फिर निगलेक्ट कर रहे हैं। जब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी कैपेसिटी 4000 टन की है, तो 8000 टन तो एक्यूमुलेट होगा ही होगा। आप हमारी गाड़ियाँ, अगर हमारे पास, मैं मिसाल देता हूँ कि 100 गाड़ियाँ हैं, 100 गाड़ियों की आप 90% एफिशिएंसी अगर है, तो 90% एफिशिएंसी पे 4000 टन से ज़्यादा कचरा उठ ही नहीं सकता, और कचरा जनरेट हो रहा है 12000 टन। 8000 टन एक्यूमुलेट होगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, न सिर्फ मीडिया के चैनल्स को बल्कि आवाम को भी। इसीलिए मैं बार बार डिमांड कर रहा हूँ कि जो एक्यूमुलेटेड 8000 टन का कचरा है कई सालों का, उस पर स्पेशल सिंध गवर्नमेंट को ग्रांट देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। अदरवाइज पूरी दुनिया में कराची जो है कचरे के नाम से पहचाना जाएगा। स्कूल, मस्जिद और अस्पताल मुआशरे के अहम तरीन और हसास शोबाजात होते हैं। मुहज़्ज़िब मुआशरे उनकी तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, लेकिन मेगा सिटी में शहरी जरूरत के ये अहम इदारे भी कूड़ा करकट के ढेर में घिरे हुए हैं। रिहायशी मकीन तो बदबू और ताफून का वैसे ही शिकार हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और मरीजों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। इस वक्त हम कराची के इलाके लाख्ताबाद नंबर 4 में मौजूद है। मेरे सामने एक गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का। इस स्कूल के सामने ही एक मस्जिद है और उसके सामने एक फलाही मरकज़ है। फलाही मरकज़ के बिल्कुल साथ इमाम बारगाह है, यानी यहाँ पर मुस्लिम इबादत गाहें मौजूद हैं। और सड़क खासी हद तक इस गंदगी में कवर हो चुकी है और इसी ताफुन में ये फैमिलीज़, ये बच्चे, ये खातून भी आप देख रहे हैं कि चेहरे को कपड़े से ढांपे गुजर रही हैं। वो एक बुज़ुर्ग हम देख रहे हैं कि जो ग़ालिबन मस्जिद से आ रहे हैं, मस्जिद की जानिब जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने नाक को कवर किया हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब लोग यहाँ पर इस ताफुन में यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। यही स्मेल इन इबादत गाहों में भी आ रही है, स्कूल में भी आ रही है, फलाही मरकज़ में भी आ रही है। और इसी गंदगी की वजह से मक्खियों और मच्छरों की यहाँ पर बहुतात है और कोई पुरसाने हाल नहीं। बकरीद तूफान से यहाँ पे पहले गंदगी फैली हुई थी, अभी ये गलियों के निकाल के यहीं पर डलवा रहे हैं। मतलब जो भी इलाके के होंगे, मतलब जो चेयरमैन वगैरह वो ये पिकवा रहे हैं यहाँ पे। भाई ये कि हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, टाला एक दफ़ा उठाते हैं, रात में फिर इतना ढेर बच जाता है। यहाँ पर तो स्मेल भी बहुत है, तो यहाँ पे ये बीमारियाँ सारी यहीं तो फैली। हॉस्पिटल भी है पीछे, तो यहीं सारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं बीमार होकर। नॉर्थ नाजमाबाद का मारूफ प्ले ग्राउंड असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम के एतराफ का हाल भी कचरा कुंडियों की नजर है। बतौर खास सी ब्लॉक के रिहायशियों के तो शब रोज इंतजामिया को दुहाइयां देते गुजर रहे हैं। इस वक्त हम नॉर्थ नाजाबाद असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम के सामने मौजूद है। मारूफ क्रिकेट स्टेडियम है और उसके बिल्कुल सामने कटी पहाड़ी का इलाका है। यहाँ पर भी कचरे के, गंदगी के ढेर मौजूद है, ताफुन फैला हुआ है और ईद उल अज़हा के बाद ये सूरत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। कुछ नौजवान भी यहाँ पे, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कचरा मचरा औरों की जगहों से ला के वो भी यहाँ पर डालने लग गए, जैसे कचरा कुंडी बढ़ गई और बदबू फैल गई, बीमारियाँ भी इतनी फैली हुई है। ये कचरा हम लोग देखते हैं, इधर से गुजरते हैं, ये पड़ा हुआ है स्टेडियम के पास। ये तकरीबन इसका टाइम भी ज़्यादा हो गया, मैं बाहर से आया हूँ, तकरीबन 6-7 महीने से ये पड़ा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है इस तरफ। बहुत गंदगी है, इसका तो कोई इलाज होना चाहिए, कोई तरतीब होना चाहिए। रिकॉर्डिंग के दौरान बदबू और ताफुन की वजह से टीम गिरफ्त का इस जगह खड़ा होना महाल था। आप रोज यहाँ से गुजरती हैं? हाँ, हम यहाँ से रोज गुजरते हैं, इतनी स्मेल आती है। हम लोग नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक सी में मौजूद है। पौश इलाका है, लिटरेट आबादी है, एजुकेटेड लोग हैं और यहाँ पर भी गंदगी के, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही,
ताफुन है या आसपास रहने वाले ये सख्त परेशानी से दो चार हैं और हमसे बात करने के लिए यहाँ ये मौजूद भी हैं। इस ताफुन की वजह से और ज़ाहिर है कि मक्खी और मच्छरों की बहुतात है, क्या लोग बीमार भी हो रहे हैं? जनाब बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या नाम है, ये रात को यहाँ पे आग लगा देते हैं, धुआं घरों के अंदर जाता है। यूसी डीसी हर जगह जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम लोग सफाई कराते हैं यहाँ की। ये 30-35 साल से यहाँ पर, 5 साल से नहीं है ये नाला देखिए आप, ये नाला साफ नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं है। वो देखें मेन होल सामने टूटा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत हम लोग थोड़ा बहुत साफ करते हैं, ना कोई जमादार आते हैं, ना कोई स्वीपर, कोई इधर नहीं आता, बदबख्त कोई भी नहीं आता, सब हराम कर रहे हैं। यहाँ पे रहते ही है। अभी देखना आप कितना आगे तक कितना कचरा पड़ा हुआ है और ये वो, और कैसा इलाका है और क्या हाल हुआ हुआ है इलाके का। जी देखिए, सिंध गवर्नमेंट से इस वक्त तो सिर्फ एक ही मुतालबा था, पहला कचरे का, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो वाटर बोर्ड में केएमसी की रिप्रेजेंटेशन एज सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी और सीवेज लाइन्स का है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 100 प्रोजेक्ट्स और हाई राइजेस के आने वाले हैं। अब ये 100 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी कैसे हुई ये हमें नहीं पता। आप जो है, जो एक 400 गज का घर था, उस 400 गज के घर में अगर 6 लोग या 10 लोग या 8 लोग रहते थे, आज वहाँ पे हाई राइज बना के 250 या 400 या 500 लोग रहेंगे, तो कैपेसिटी उस ड्रेन की वो तो नहीं थी ना। तो या तो पहले उस चीज़ को आप ठीक करते, या जिसको आपने प्रोजेक्ट की परमिशन दी है उससे उसकी कॉस्ट लेते और उस कॉस्ट में आप उन लाइनों को पहले डालते प्रोजेक्ट को बनने से पहले। तो ये जो सारी बेकायदगियाँ हैं, ये जो 100 प्रोजेक्ट्स तकरीबन आने कराची में जिनकी परमिशंस मिल चुकी हैं हाई राइजेस की, ये बहुत गलत हुआ है। इस पे मैं समझता हूँ कि आज भी उन प्रोजेक्ट्स वालों से उसकी कॉस्ट बेयर करवानी चाहिए और सीवेज लाइन वहाँ की उस हिसाब से नई डालनी चाहिए। कचरा कुंडी की आपने हालत देखी है, वहाँ से हमारा गाड़ी गुजारना मुश्किल है। इतनी मुश्किल से हम गाड़ी गुजारते हैं। हमारी गाड़ी जो सत्यानाश हुई है सिर्फ इस रोडों की वजह से। आप मकान देखें और रोडें देखें, यहाँ की कोई है ही नहीं करवाने वाला। हम तो ये खुद बोलना चाह रहे थे कि कोई खुदारा हमें मिले, हम उसे को बताएं कि हम कितने बुरे हाल में रह रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जानवरों की हड्डियों से घी कशीद किया जाता है और वही घी होटल्स तक और मार्केट में पहुंच जाता है। हमारे साथ रहिए। चर्बी से आप ऑयल कशीद कर दी? नहीं, ये चर्बी जो निकलती है ये साबुन फैक्ट्री में आता है, वो लोग साबुन बनाते हैं, हम लोगों का काम नहीं है। अब अगर कोई फूड इंस्पेक्टर काम कर रहा है और उसकी अपनी तालीम फूड साइंस की है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फूड को जांच सके? कूड़ा करकट ने इब्राहिम हैदरी में फिशरी से वाबस्ता रिहायशी आबादियों की जिंदगी को अजीरन किया हुआ है। मुशक्कत भरी जिंदगी के बावजूद सांस लेने के लिए खुशगवार माहौल और पीने के पानी से महरूम है। इब्राहिम हैदरी की सूरत हाल तो इंतहाई तबाहकुन थी। यहाँ की साहिली पट्टी आलूदगी की अमाजगा बनी हुई थी। इंसानों की बदइंतजामी से इंसान तो बेहाल हैं ही, आबी हयात भी इंसानियत से पनाह मांग रही होगी। कूड़ा करकट के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें भी साहिल पर लाकर फेंक दी गई थी। सैर व तफरी का ये मकाम में इबरत बना हुआ था। फिशर फोरम के मीडिया कोऑर्डिनेटर कमाल शाह ने बताया कि ईद उल अज़हा में जानवरों की अलाइशें इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर लाकर फेंक दी जाती हैं। बदबू और ताफुन की वजह से इब्राहिम हैदरी का इलाका वबाई अमराज की अमाजगा बनता जा रहा है। इब्राहिम हैदरी में कूड़ा करकट और जानवरों की अलाइशों के मसाइल तो अपने उरूज पर थे ही, लेकिन इन मसाइल से भी ज्यादा हौलनाक इत्तला मौसूल हुई। एक गिरफ्त इन्फॉर्मेंट ने बताया कि इसी इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में जानवरों की अलाइशों से इंसानों के लिए ग़िज़ाई तेल तैयार किया जा रहा है। सबूत के तौर पर इन्फॉर्मेंट ने खुफिया रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें वाज़ेह तौर पर जानवरों की अलाइशों का अंबार देखा जा सकता है। गिरफ्त टीम ने अलाइशी तेल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि ऐसी इंसान दुश्मन फैक्ट्रियों के चलाने वाले किसी भी मुजरिमाना इक़दाम से गुरेज नहीं करते, लिहाजा पुलिस की मदद देने के लिए सबसे पहले इब्राहिम हैदरी थाने का रुख किया। इस वक्त हम पहुंचे हैं इब्राहिम हैदरी, कराची का वो इलाका जहां पर माहीगीरों की बस्ती है। बड़ी तादाद में माहीगीर अपने ख़ानदानों के साथ यहाँ बसते हैं। यहाँ पर फिशर फोरम के कमाल शाह जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने हमें इत्तला दी कि कराची से जमा होने वाली ईद उल अज़हा के बाद अलाइशें यहाँ लाके डंप कर दी गई हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ना गैर कानूनी फैक्ट्री उनमें जो ना एक अलाइशा और दूसरे जो ना हड्डियाँ जो होती है उससे जो ना घी भी निकालते हैं, तेल भी निकालते हैं, ड्रम भर के जो ना शहर की तरफ ले जाते हैं।
पत्रकारों के हमरा अलायशी घी बनाने वाली फैक्ट्री पहुंची। इस वक्त इब्राहिम हैदरी में ये जो फैक्ट्री है, हम यहाँ पर आए और इसके मेन गेट पर एक गार्ड मौजूद तो है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही गिरफ्त टीम के सामने हौलनाक मनाजिर मौजूद थे। पूरा माहौल शदीद बदबू और ताफून से फूट रहा था। फैक्ट्री में मवेशियों की हड्डियां फैली पड़ी थीं। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये हड्डी की फैक्ट्री है सर। हड्डी की फैक्ट्री है। तो वगैरह कहाँ से आप लोग ले रहे हैं? सर ये स्लटर हाउस से आती हैं और मुख्तलिफ जगहों से आती हैं। अच्छा, हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग हड्डियों का क्या इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डी आती है स्लटर हाउस से हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग बॉयल करते हैं। इसमें जो इसका ऑयल निकलता है वो ऑयल ज़्यादा साबुन फैक्ट्री में। साबुन फैक्ट्री में देखना चाहूँगा किस तरह ये प्रोसेस होता है। फैक्ट्री कारिंदों में से सलमान नामी आदमी ने अपने आप को इस अलायशी तेल बनाने वाली फैक्ट्री का जिम्मेदार बताया। सलमान ने अलायशी हड्डियों से तेल निकालने और हड्डियों को क्रश करने का पूरा निजाम बताना शुरू कर दिया। ये टैंक होते हैं, इसमें माल जाता है, इसको स्टीम देते हैं बॉयलर से, इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद जो हड्डी आती है उधर आती है प्लेटफॉर्म पे, इसको सन ड्राई देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑयल होता है, ऑयल ज़्यादा साबुन फैक्ट्री में। अलायशी तेल फैक्ट्री के जिम्मेदार सलमान ने खुले अंदाज में अलायशी हड्डियों से तेल बनाने का एतराफ़ तो किया, लेकिन उसका कहना था कि ये तेल ग़िज़ा के बजाय साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसकी ये बात मनोअन मान ली जाए तब भी ये बात कहाँ तक दुरुस्त साबित होगी कि अलायशी तेल का साबुन साजी में इस्तेमाल होना इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह नहीं होता। एक प्रोसेस होता है घी की रिफाइनिंग का, उसके अंदर उसमें हम कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट कहलाते हैं, तो उसमें उनको कहते हैं फ्री फैटी एसिड्स। तो अगर वो फ्री फैटी एसिड्स मौजूद हैं तो उनको रिमूव करने के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है जो रिफाइनरीज में होता है, जिसको हम कहते हैं कास्टिक ट्रीटमेंट, और उसको फ्री फैटी एसिड्स को सोप में कन्वर्ट करके उसे अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से साबुन भी बन जाता है और वो चीज़ बेहतर हो जाती है। उसके बाद उसे अलग किया जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस इस काम में नहीं हो रहा क्योंकि ये जमा हुआ घी की शक्ल में आता है। तो ये लोग इसको करते ये हैं कि इसको गरम करके पिघला के और छान के इसको एज इट इज़ देते हैं। चर्बी से आप ऑयल कशीद करें? नहीं, ये चर्बी जो निकलती है ये साबुन फैक्ट्री में आता है, वो लोग साबुन बनाते हैं, हम लोगों का काम नहीं है। इत्तलान अर्ज है कि जब तेल तैयार किया जा रहा होता है उसी वक्त साबुन भी तेल के बाय प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया जाता है, लेकिन साबुन की तैयारी में तेल का इस्तेमाल ये एक नई बात है। इन कढ़ाई में माल पकता है, फिर वो ड्रमों में आ जाता है, ड्रमों से फिर वो साबुन फैक्ट्री में चला जाता है। अच्छा, तो ऑयल अभी आपके पास जमा नहीं, इस इन ड्रम्स में ऑयल? जी, इन ड्रम्स में देख सकता हूँ। अफसोस की बात थी कि अलायशी तेल बनाने वाली फैक्ट्री बाकायदा तौर पर फाल किरदार अदा करने वाली एक फैक्ट्री थी, लेकिन इंतजामिया और बतौर खास फूड डिपार्टमेंट का अमला इससे अब तक बेखबर क्यों था। अब अगर कोई फूड इंस्पेक्टर काम कर रहा है और उसकी अपनी तालीम फूड साइंस की है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फूड को जांच सके। पूरी दुनिया में फूड साइंस एजुकेशन के बाद ही वो फूड इंस्पेक्शन के अंदर उनको जॉब मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जिन इदारों में है वहाँ पर बुनियादी तौर पे मैट्रिक और इंटर पास और बाज़ जगहों पे जो सैनिटरी वर्कर्स कहलाते हैं वो ये काम कर रहे होते थे। खुलेआम चलने वाली इस फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन की ना कोई दस्तावेजात मौजूद थे और ना कोई दूसरा कानूनी सबूत। आपकी ये रजिस्टर्ड है? सारी रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके? जी। अरे ठीक है, हम आपकी बातें बिलीव कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह एक प्रॉपर फैक्ट्री को होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होता है, एक सिस्टमेटिक जो होना चाहिए वैसा नज़र नहीं आता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसको कैसे करें फिर मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं, ये तो जब आप बिज़नेस करते हैं, देखें फैक्ट्री में गंदगी और ताफून पर बात की तो जिम्मेदार ने मासूमियत से उल्टा सवाल कर लिया कि बिना गंदगी के ये काम कैसे हो सकता है। अगर कोई और तरीका है तो आप ही बता दीजिए। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले इस जिम्मेदार को क्या जवाब दिया जाए कि फैक्ट्री चलाने का साफ सुथरा तरीका क्या हो सकता है। ये तो जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको खुद भी इस काम के लिए स्पेशली यही प्लांट अवेलेबल है, ठीक है। ऐसी जगह पे काम हो सकता है ये। इलाका मकीन तो कहते हैं कि जनाब बहुत स्मेल आ रही है, और स्मेल तो यहाँ पर काफ़ी फैली हुई। काम ही बंद है, स्मेल कहाँ से आ रही है? स्मेल तो अभी भी आ रही है। इनका कहना है कि मुख्तलिफ साबुन कंपनी में ऑयल जाता है, अब ये इनका कहना है। लेकिन हम मार्केट में अक्सर औकात ये देखते हैं जो खुला ऑयल मिल रहा है
वो खुला ऑयल भी ज़ाहिर है कि ऐसी फैक्ट्रीज में बनता होगा सलमान। इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम अपने काम से रिलेटेड, हमें अपने काम का पता है। बाकी वो जो लोग कर रहे हैं, लोग जाने उनका काम जाने। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। साहिली पट्टी के साथ साथ माहिगीर भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल करीब रहायशी यूनिट्स भी हैं। तो ये गंदगी, ये धुआं, ये तापमान आम लोगों के लिए नुकसान का बायस बनता है। अलायशी तेल फैक्ट्री का गैर जिम्मेदाराना किरदार खुलकर सामने आ चुका था। इसके बावजूद हिफाजत के लिए साथ आए हुए एहलकार खामोश तमाशाई बने हुए फैक्ट्री से बाहर वापसी के इंतजार में खड़े थे। पैमरा की जानिब से मीडिया इंडस्ट्री पर नए कवानीन का सादिर होने के बाद से टीम गिरफ्त किसी भी मुजरिमाना किरदार को गिरफ्त में लेने से कासिर थी, लिहाजा अब सिर्फ इंसान दुश्मन मुजरिमों को बेनकाब ही किया जा सकता था। ये जिम्मेदारी बनती है फूड डिपार्टमेंट की, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी, इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ के जो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर होंगे उनकी, पुलिस फोर्स, इंक्रोचमेंट का अमला, ये सब उनकी ज़िम्मेदारी में ये सब उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी गैर कानूनी फैक्ट्रीज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ऐसी 40 फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, कब्ज़ा किया हुआ है फैक्ट्री में जिस ऑयल निकाला जा रहा है, जो ऑयल की कंडीशन है। अगर यहाँ पर जो भी मैनेजर थे वो ये कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज को ऑयल देते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि वो तो खुद रजिस्टर्ड नहीं है। मुज़िर सेहत खुराक की रोकथाम के लिए जिला हुकूमत और फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स को खातिर ख्वाह बजट भी दिया जाता है, लेकिन मुज़िर सेहत अजनास की मार्केट में तरसील जारी रहती है। इन मुज़िर सेहत अशिया का इस्तेमाल करने वाले अवाम धोखे में आकर मुहलिक अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। फिशर फोरम के मीडिया कोऑर्डिनेटर कमाल शाह ने बताया कि इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर इस आलायशी तेल बनाने वाली फैक्ट्री जैसी तकरीबन 40 फैक्ट्रियां और भी मौजूद हैं। ऐसी फैक्ट्रियां साहिली पट्टी पर शहर से लाए जाने वाले मलबे के ढेर को समंदर में डालकर मसनूई जमीन पैदा करके बनाई जाती हैं, जिसका शुमार नाजायज तजावुजात में आता है। लेकिन जाहिर है फैक्ट्रियों का ये शहर इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कैसे आबाद हो सकता है। इसकी एक खुली मिसाल साहिली पट्टी से मुतसिल मच्छर कॉलोनी का इलाका है, जो कि पूरा का पूरा कचरे के ढेर पर तामीर किया गया है। इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर पहुँचे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे कराची से ईद उल अज़हा के बाद जमा होकर यहाँ पर प्रॉपर नहीं की गई, यहाँ पर फेंक दी गई है और उन आलाइशों को कहीं कहीं से नजर आतिश किया गया है, जिस बायस से इस पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है। सख्त ताफुन है, इस ताफुन में इस तरह सांस लेते होंगे और इस वक्त हम साहिली पट्टी पर आ गए, लेकिन सामने हम कैमरे से आपको दिखाएंगे कि ये साहिली पट्टी के साथ साथ माहिगीर भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल करीब रहायशी यूनिट्स भी हैं। तो ये गंदगी, ये धुआं, ये ताफुन आम लोगों के लिए नुकसान का बायस बनता है। और फ्यूचर फूड बास्केट यानी समंदर, उसकी ये हालत इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारी पूरे कराची से गंदगी जमा करके लाके समंदर में डाल दी गई है। मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी जो मछली है ना, वो मछली इतनी साफ़ सुथरी है, वो हमेशा जो ना साफ़ पानी में रहना पसंद करती है। जब से इन लोगों ने जो ना यहाँ के 18 टाउन का जब कचरा फेंकना शुरू किया इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पे, तो मैं कहता हूँ इब्राहिम हैदरी की पूरी साहिली पट्टी अब इतना गंद है, इतनी बदबूदार हो गई, इतना गटर हो गया है। हम जब छोटे थे, जब हम जाके यहाँ पे खेलते थे, सिक्का फेंकते थे, समुद्र इतना साफ था, जब हम सिक्का फेंकते तो वो भी जब हम देखते थे। अभी इस वक्त अगर आप इसमें आदमी भी डुबा दो वो नज़र नहीं आता। इब्राहिम हैदरी का ये इलाका जो कराची के करीब सबसे रिचेस्ट इलाका होता था, अब तकरीबन बग़ैर समुद्री लाइफ के हो गया। वो एनिमल्स जो यहाँ मिला करते थे, जो चीज़ों की यहाँ पे फिशिंग थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इस इलाके के जो रिसोर्सेज हैं, इस इलाके के जो लोगों के लाइवलीहुड के इशू हैं, जो इस पोल्यूशन की वजह से, जो और चीज़ों की वजह से, लैंड डिक्रिमिनेशन की वजह से जो तबाह हुए हैं, उनके लिए अल्टरनेट इनकम की सोर्स जनरेट करना, उनको स्ट्रीमलाइन करना, हमने एक मेजर प्रोजेक्ट इस वक्त शुरू किया जो तकरीबन कोई $5 लाख की, और इसमें हमने एंग्रो हमारे साथ ताउन कर रहा है, ये फंड उसने प्रोवाइड किया और एक मेजर स्टडी हमने स्टार्ट की ताकि लोग अवेयर हो सकें और अल्टरनेट उन्हें मिल सके। दूसरी तरफ समंदर में मलबा डालकर मसनूई जमीन तैयार करना भी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इनको जो ना चाहिए सिर्फ ज़मीन। ये जो हमारी जो लैंड माफिया है ना, लैंड माफिया के साथ हमारी हुकूमत मिली होती है, जो ना हमारे जो ना कारिंदे मिले होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो ना कचरा फेंक फेंक के ज़मीन निकालते हैं। भैया आपको ज़मीन चाहिए तो दूसरी जगह पे जाकर निकालो। ये कहना चाह रहे हैं कि बादशाह के यहाँ पर समंदर था, यहाँ पर ये आलाइश और कचरा डंप करके समंदर को पीछे धकेल दिया गया और फिर यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाएगी। मैं आपको क्लियर बताऊँ, जो ये आप फैक्ट्रियाँ देखियो ना, यहाँ तक समुद्र था,
इन लोगों ने भराई कर के फैक्ट्रियों वालों को देख कर हड्डी वाली फैक्ट्रियों को अभी आगे बढ़े, ये पूरा समुद्र था। शहर भर में आबादी के लिहाज से जितना कचरा पैदा होता है उसे समेटने और ठिकाने लगाने के लिए अमला और गाड़ियां नाकाफी हैं। सफाई के खराब निजाम की रही सही कसर जिन्नाती मुलाजमों ने निकाल रखी है। इलाकाई कचरा कुंडियों पर भी नजरसानी की जरूरत है। कचरा कुंडियों के लिए चुने गए मकामात भी गैर मौजू हैं। आबादियों के बीचों बीच मौजूद ये कचरा कुंडियां माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज का सबब बन रहे हैं। उस पर सितम बलाए सितम ये कि इन कचरा कुंडियों में आग लगाकर ताफुन ज़दा धूनी पूरे इलाके में सुंघाई जाती है। सफाई के तबाहशुदा इस निजाम में सिर्फ इंतजामिया को कसूरवार ठहराना नाइंसाफी होगी। अवाम भी इस तबाहाल निजाम में बराबर के हिस्सेदार हैं। मुहज़्ज़िब अक़वाम पाबंदी वक्त के साथ घरों की सफाई करके वेस्टेज हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा उसूलों के मुताबिक ठिकाने लगाते हैं। हमारे मुआशरे में अवाम अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं कर रहे, शायद उन्हें अपनी जिम्मेदारी का शऊर भी नहीं। इस सिलसिले में हुकूमती सतह से शऊर देने की जरूरत है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बहाली तक समाजी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेने का सिलसिला जारी रहेगा। आपने देखा कि किस तरह कराची के शहरी एक जानिब कचरा और गंदगी से परेशान है, तो दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि आलाइशों से घी तैयार किया जाता है और वही घी मार्केट में मुख्तलिफ होटलों पर पहुंच जाता है और ये भी नहीं सोचा जाता कि ये किस कदर ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। खुदारा अपने बारे में भी सोचे, हमारे बारे में भी सोचे, सबके बारे में सोचे और उन मासूम बच्चों के बारे में सोचे जिनमें रेजिस्टेंस पावर कम होती है। जाने किस किस बीमारी से वो दो चार हो जाते हैं। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिफ्ट के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिफ्ट टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।